नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे कि भाई उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेट अनिवार्य कर दिया था कि उसके बाद भाई कितने रिव्यू पिटिशन आए हैं और कौन से स्टेट ने यहाँ पे स्टेप्स लिया है कि भाई जो टीएटी है वो सबके लिए अनिवार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं ये सब चीज़ें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 1 सितंबर 2025 को कि भाई सभी जो टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं अभी इन सर्विस टीचर है उन सभी को क्या करना है भाई टेट जो मैंडेटरी कर दिया गया है भाई टेट एग्जाम सबको पास कराना है। ठीक है, जिनके 5 साल से ज्यादा सर्विस बची हुई है उन सबको यहाँ पे क्या करना है भाई टेट एग्जाम को पास कराना है। तो देखते हैं कि भाई इसने क्या क्या दिया भाई। सबसे पहले देखते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभी कार्यरत शिक्षक इन सर्विस टीचर्स जो गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत है उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य है, तभी वे सेवा में बने रह सकते या पदोन्नति पा सकते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा बता दिया कि भाई 2 साल के भीतर भी पास कराना है। ठीक है, जिस दिन से ऑर्डर निकला है उस दिन के बाद से। उसके बाद देखिए जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम अवधि बची है वे टीएटी दिए बिना कार्यरत रह सकते, लेकिन उन्हें पदोन्नति या प्रमोशन नहीं मिले। लेकिन जिनका 5 साल से कम रहा है उनको भाई सर्विस में तो रहने दिया जाएगा लेकिन उनको प्रमोशन है वो नहीं मिलेगा। न्यायालय ने माना कि यह आदेश पुराने शिक्षकों पर कठोर है, परंतु उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीमित राहत दी है। न्यायालय ने ये भी माना है कि भाई ये जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत ही डिफिकल्ट है लेकिन इसको 142 के अंदर संविधान के अंदर राइट टू एजुकेशन के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, साथ ही ये प्रश्न किया है कि भाई नियम अल्पसंख्यक संस्थानों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होगा या नहीं। इससे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पिट लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। यानी कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर भी इसको लागू किया जाएगा या नहीं, इसके लिए जो है वो इसको अगले लार्जर बेंच के पास इसको भेज दिया गया है। तो इसको सबसे पहले जो स्टेप लिया है तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे स्टेप लिया है बहुत इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है भाई, तमिलनाडु सरकार ने जो टेट अनिवार्य किया गया है इसके अगेंस्ट एक रिव्यू पिटिशन क्या किया है, दायर किया। देखिए देखिए क्या किया है, क्या बोल रहा है यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले के कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है और समीक्षा याचिका दायर की है। रिव्यू पिटिशन दायर करने वाली ये तमिलनाडु बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और पहला स्टेट हो सकता है। ठीक है ना, और बहुत जगह पर इसने आपत्ति जताई है। देखिए कहाँ पर आपत्ति जताए। कार्य बयान विवरण तर्क स्रोत समीक्षा याचिका दाखिल। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि टीटी अनिवार्यता का आदेश पुनर्विचार योग्य है। ये सही है भाई, इसका रिव्यू पिटिशन होना ही चाहिए, रिव्यू करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को। क्यों करना चाहिए इसके लिए बहुत रीजन बताए। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट की मांग। राज्य का तर्क है कि भाई टीएटी नेम केवल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक पर लागू होना चाहिए, न कि उन पर जो आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। ठीक है ना, जो 2010 से पहले लागू हुए सर्विस में आए हैं उन टीचर को ये जो टीएट मैंडेटरी का जो है ये रूल नहीं चाहिए क्योंकि तब आरटी लागू नहीं था, राइट टू एजुकेशन लागू नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षक संकट की चेतावनी। सरकार ने कहा कि अगर आदेश तुरंत लागू किया गया तो हजारों शिक्षक अयोग्य हो जाएंगे जिसमें स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। ये भी सही है कि भाई अगर टेट एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे टीचर तो भाई टीचर तो अपने आप रिटायर हो जाएगी या तो फिर उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो फिर टीचर्स की जो है कमी कमी होगी, तो बहुत सारे स्कूल इससे इफेक्ट होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे बताया गया है। विशेष कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा है। सरकार राज्य विधानसभा में एक विशेष विधेयक या संशोधन लाने पर विचार कर रही है ताकि पुराने शिक्षकों की सेवा और पदोन्नति सुरक्षित है। और तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है कि भाई एक विशेष विधेयक लाने की सोच रही है जिससे क्या हो जाए कि सभी टीचर जो है वो अपने सर्विस में कायम रहे और किसी भी टीचर्स को प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें देखिए शिक्षा मंत्री का बयान है यहाँ पे। शिक्षा मंत्री अनिल महेश पोयाग मोजी ने कहा कि तमिलनाडु समीक्षा याचिका में जीत हासिल करेगा और शिक्षकों को राहत दिलाएगा। इन्होंने कहा है कि भाई तमिलनाडु सरकार ने जो रिव्यू पिटिशन दाखिल की है उससे जो टीचर है उनको 100% क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। अन्य राज्यों से परामर्श। तमिलनाडु अन्य राज्यों और केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे पर सामयिक रणनीति बनाने के लिए चर्चा कर रहा है। तो ये देखिए ये बहुत है, ये तो नेशनल लेवल का मुद्दा है तो इसमें सभी स्टेट का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी इसमें याचिका दायर की है और भी बहुत सारे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, बहुत सारे स्टेट है, यूपी ने भी यूपी के भी योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे बताया कि भाई शिक्षा विभाग को आप एक रिव्यू पिटिशन ये दाखिल कर दीजिए। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे सब राज्य मिलकर अगर करेंगे तो ये 100% हो सकता है कि भाई ये टेट जो मैंडेटरी किया गया है तो वो थोड़ा सा उसको क्या बोल सकते हैं आप शिथिल हो जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु के
मुख्य कानूनी तर्क, तमिलनाडु सरकार ने क्या कानूनी तर्क दिया है? टेड नियम के पूर्वव्यापी रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं किया जा सकता, यानी पुराने नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों पर नया नियम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने शिक्षकों का रूल तो पुराना था, उस टाइम तो टेट वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जो नए रूल अभी आए हैं वो पुराने टीचरों के ऊपर थोपना जरूरी नहीं है। ये पहला पॉइंट दिया है कानूनी तर्क। आरटी आरटी अधिनियम की धारा 23(2) राज्य सरकार को अस्थायी छूट रिलैक्सेशन देने का अधिकार देती है, इसलिए पुराने शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया है। उसके बाद थर्ड देखिए, अनुपातिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो 20 से 25 वर्ष सेवा दे चुके शिक्षकों पर अचानक टेट लागू करना अनुचित है। ये भी तो सही है भाई, वो टीचर रिटायरमेंट को आया वो कैसे टेट देगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे जो शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 20A पर असर करता है। यदि बड़े पैमाने पर शिक्षक अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो छात्रों का अधिकार प्रभावित होगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे टीचर यहाँ पे अगर क्या बोल सकते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाएगा या उनको रिटायर किया जाएगा, तो ये छात्रों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव करेगा। अल्पसंख्यक संस्थानों का मामला, सरकार चाहती है कि इन संस्थानों पर यह नियम लागू न किया जाए, क्योंकि ये मामला अब बड़ी पीठ को भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है अभी, और चुनौतियां क्या है। जब तक सुप्रीम कोर्ट समीक्षा याचिका पर फैसला नहीं सुनाता तब तक ये आदेश लागू है। ये भी तो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो भाई ये अभी लागू रहेगा। यदि तमिलनाडु की याचिका सफल होती है तो अन्य राज्य भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं, और अगर तमिलनाडु राज्य का यहाँ पे जीत होती है इस याचिका में तो सभी राज्य उसी राह पर चल सकते हैं। सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता बनाम शिक्षा के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। देखिए, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे उनको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाम शिक्षकों के आधार के बीच में। तो इस फैसले का असर नियुक्तियां, प्रमोशन और स्कूल प्रशासन पर बहुत गहरा पड़ सकता है। अगर ऐसा ही होगा तो इस पे बहुत सारी चीजें अफेक्ट करेगी और बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो सकता है। तो इससे अच्छा अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक अच्छा सही फैसला दिया तो वो सही रहेगा। और आज के दिन के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में और भी हम अच्छे से जानकारी देंगे हमारे लेट्स स्टडी चैनल पे। तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।